चलो पहले हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स का 2015 का क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आया है 2015 का। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया इसमें तुम लोग का दो क्वेश्चन आता है, एक 4 मार्क्स वाला और एक 6 मार्क्स वाला। मतलब एक 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स वाला। मतलब एक छोटा क्वेश्चन आता है और एक तुम्हारा बड़ा क्वेश्चन आता है अगर बोला जाता। पहले देखो 4 मार्क्स वाला में क्या आया है, एक्स लिमिटेड इशूड 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार। ये ऑफ ₹10 ईच क्या हो गया, फेस वैल्यू। 6 रुपये एप्लीकेशन में, 2 रुपया अलॉटमेंट में और 2 रुपया कॉल में। ऑल अमाउंट्स आर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द होल्डर ऑफ 200 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। मतलब एक आदमी जो 200 शेयर लेके ना ही वो अलॉटमेंट का पैसे दे, ना ही कॉल का। हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड। जब वो पैसा नहीं दिया तो उसका शेयर्स क्या कर दिया हम लोग, कैंसिल कर दिया। फॉरफिटेड मतलब क्या हो गया, कैंसिल। शो 2 जर्नल एंट्रीज फॉर मनी कलेक्टेड ऑन कॉल एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ये लोग क्या बोला है, सिर्फ 2 जर्नल एंट्री पास करने हैं। एक कॉल का जर्नल एंट्री पास करने बोला है, इक्विटी शेयर कॉल का, और दूसरा किसका पास करने बोला है तुमको। सामने तुम लोग थोड़ा सा तो गेट बनने होगा। ले ले भाई फोटो, इसके ग्रुप में भेजो। फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया। ग्रुप में भेज दो। शेयर्स इश्यूड एट पार। शेयर्स किस में इश्यू हुआ, वो तुम्हारा पार में इश्यू हुआ। और ये पार का मतलब हम लोग पहले क्या बोला तुम्हारा, इश्यू प्राइस इक्वल्स टू फेस वैल्यू। तो इश्यू प्राइस तुम्हारा कितना हो जाएगा, वही 10 रुपया। उसके बाद आ जाओ, ये 10 रुपया एक बार में दे रहा है कि तोड़ तोड़ के दे रहा है, तोड़ तोड़ के। मनी पेबल एज फॉलोज। तो ऑन एप्लीकेशन, उसके बाद फिर ऑन अलॉटमेंट और ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाँ वालेकुम सलाम। हाँ, तो एप्लीकेशन में कितना रुपया बोला वो ये लो, 6 रुपया एप्लीकेशन में। अलॉटमेंट में कितना बोला ये लो, 2 रुपया। और ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सबसे पहला चीज क्वेश्चन पढ़ोगे, नीचे को क्या करोगे, सजा लोगे। तो 6 दूनी 8 और 8 दो कितना हो गया, 10 रुपया। इश्यू प्राइस भी 10 रुपया और तुम्हारा हो गया जोड़ डाल कर 10 रुपया। अब तुमको क्वेश्चन में क्या बोला ये लोग, क्वेश्चन में क्या बोला है तुमको कि ऑल अमाउंट्स आर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अ होल्डर ऑफ 200 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। बोला एक आदमी है जो अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया, 200 शेयर्स का, और कॉल का भी पैसा नहीं दिया। और जब वो पैसा नहीं दिया तो उसका शेयर को तुम क्या किए, फॉरफिटेड। और चूंकि कितना मार्क्स का सवाल है बोले तो 4 मार्क्स का। तो लोग तुमसे ना सब कुछ ऐसे भी नहीं बोला पास करने के लिए, वो लोग सिर्फ क्या बोला, शो 2 जर्नल एंट्री फॉर मनी कलेक्टेड ऑन कॉल एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। तो पहले लोग किसका एंट्री पास करने बोला तुमको, कॉल का। ये लोग चाहता तो नॉर्मली क्या होता तुम्हारा, एप्लीकेशन का एंट्री, अलॉटमेंट का एंट्री, कॉल का एंट्री। ये लोग सिर्फ तुम्हारे क्वेश्चन में क्या बोला, कॉल का एंट्री पास करने बोला और फॉर फीचर का। तो सबसे पहले कॉल का एंट्री पास कर दो। पहले लाइन खींच दो, डेट पर्टिकुलर रुपीस इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम दिया हो वो, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो LF डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर। तो सबसे पहले लोग किसका एंट्री पास करने बोला तुमको, कॉल का। तो कॉल का क्या आएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हेलो 8 बजे तक।
तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना नंबर ऑफ शेयर्स था बोलो तो टोटल 1000 शेयर, तो 1000 इंटू 2 कितना हो गया तुम्हारा 2000। नरेशन लिख लो, बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। जब पैसा रिसीव करना है, ये लोग पूरा पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक शेयर होल्डर है 200 शेयर्स, वो तुमको पैसा नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं क्या है बोलो, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जितना से डेबिट होगा उतना ही से क्या होगा तुम्हारा क्रेडिट होगा। तो 2000 से डेबिट हुआ तो 2000 से क्या होगा तुम्हारा क्रेडिट होगा। अब जब शेयर्स कितना है 1000 शेयर है, क्या पूरा पैसा दिया कि 200 शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया? नहीं दिया। तो तुमको पैसा कितना शेयर दे रहा 800, 800 इंटू 2 कितना हो गया 1600। और जो शेयर होल्डर तुमको पैसा नहीं दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉल्स इन अरियर। जो शेयर होल्डर तुमको पैसा नहीं दे रहा उसका पैसा कहाँ जाएगा कॉल्स इन अरियर में। तो बीइंग नरेशन अगर लिखना है तो लिख लो, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। उसके बाद आ जाओ, अभी लोग किसका एंट्री पास करने वाला, अब फॉरफिटेड का, जो पैसा नहीं दे रहा उसका शेयर्स को क्या करेंगे हम लोग कैंसिल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट और टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो हमको एक बात बोलो, कितना शेयर्स पैसा नहीं दे रहा 200, कितना शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा वो 200। 200 इंटू कितना होगा 10 रुपया फेस वैल्यू, तो 200 इंटू 10 कितना हो गया 2000। कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या होता है कितना पैसा नहीं दे रहा है। तो बोलो ये 200 शेयर होल्डर कहाँ से नहीं दे रहा पैसा, अलॉटमेंट का भी नहीं दे रहा, कॉल का भी, मतलब अलॉटमेंट का भी 2 रुपया नहीं दे रहा और कॉल का भी 2 रुपया नहीं दे रहा। तो सीधे यहाँ कॉल्स इन एरियर में कितना बैठा देंगे 4 रुपये। तो 200 इंटू 4 कितना हो गया 800 रुपया। तो सर ये बंदा अलॉटमेंट का नहीं दे रहा, फर्स्ट कॉल का नहीं दे रहा, मतलब वो दे रहा कितना पैसा 6 रुपया। तो जो 6 रुपया दे रहा है तो क्या जब शेयर कैंसिल करते उसका पैसा वापस करता है, उसका पैसा जूल हो जाएगा और जूल का नाम क्या होगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। तो 200 इंटू 6 कितना हो गया तुम्हारा 1200 रुपया। उसका भलाई उसी में 800 रुपया क्या दे दे। अगर वो 800 रुपया अगर नहीं दे सकेगा तो उसका 1200 रुपया कंपनी के खाता में जब्त हो जाएगा पैसा, उसको आज रिटर्न पैसा नहीं मिलेगा। और दूसरी खास बात है जो पैसा हम लोग बोल रहे ना पैसा रिटर्न नहीं होगा, ये बात कंपनी तुमको 3 महीना बाद नहीं बताएगा। जब तुम शेयर्स खरीदोगे, आज जब तुम खरीदोगे तुमको तभी बोल देगा भाई अगर हैसियत है तो ही खरीदिए, नहीं हैसियत अगर बाद में नहीं दे पाइएगा तो आप बोलिएगा मेरा 6 रुपये करके दिया हुआ है तो आप मेरा 6 रुपये वापस कर दीजिए, वो और पैसा वापस होगा ही नहीं। तुम बड़ा बड़ा एग्रीमेंट पेपर देखोगे जो इंसान लोग रेंट वगैरह में जगह लेता है वहाँ पर पहले लिखा हुआ रहता है आपको 3 महीना का भाड़ा देना है, और अगर आप 3 महीने से पहले का जगह खाली कर दीजिए 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना कभी भी, हम लोग आपका 3 महीने का पैसा फॉरफिट कर देंगे। तो जो फॉरफिटेड लफ्ज है ना ये खाली यहाँ इस्तेमाल नहीं होता, ये सब जगह में इस्तेमाल होता है, रेंट की जगह में होता है। उसके बाद बहुत सारे आदमी लोग जगह बुकिंग करता है, जैसा बिल्डिंग बन रहा है अभी खाली ग्राउंड ही बन रहा है, अभी पहला तल्ला दूसरा तल्ला तीसरा तल्ला चौथा तल्ला भी कुछ नहीं बोला, अभी कुछ भी नहीं बना। तुम ग्राउंड से खड़ा खड़ा बोल रहे थोड़ा आपको ना दाना साइड में दीजिए, बाएं साइड में ना खिड़की है, हेवी रकम नदी का पानी आपको दिखेगा, अभी कुछ तुमको नहीं दिख रहा है, वो बोल बाल कर तुमको बेच दिया, तुम भी उसको क्या किया बुकिंग कर दिए जगह, 1 लाख रुपया देगा जगह क्या किया बुकिंग, जगह का कीमत कितना 20 लाख, तुम कितना दिया अभी खाली टोकन मनी 1 लाख रुपया दिया। उसके बाद मुआयदा हो गया कि 6 महीना बाद फिर दीजिएगा 5 लाख, फिर 6 महीना बाद दीजिएगा 4 लाख, लेकिन तो कुछ महीना गुजर के तुम पैसा देने का नाम नहीं ले रहे। तो जब तुम उसका फ्लाइट बुकिंग करके अगर तुम फ्लाइट नहीं खरीदोगे क्या वो उतना सन जगह 20 लाख का तुम्हारे लिए छोड़ के रखेगा कि दूसरा कस्टमर को बेच देगा,
बेच देगा। तो जब वो दूसरा कस्टमर को बेचेगा तो उस जगह में जो तुमसे 1 लाख रुपया लिया है, क्या वो तुमको वापस करने जाएगा प्रमोटर कि पैसा जूल उठा? तो वो भी ये बात ऐसी जुल नहीं होगा। बात जिस टाइम में एग्रीमेंट फ्लाइट बुकिंग हो ना, उसी टाइम में ये बात क्या लिखा रहेगा। अगर आप 6 महीने के बाद अगर हमको फिर पैसा नहीं दिए, हम फिर 30 दिन और आपका इंतजार करेंगे। आप अगर 30 दिन के अंदर पैसा नहीं दीजिएगा, योर मनी, योर एडवांस मनी विल बी फॉरफिटेड। ये फॉरफिटेड लफ्ज भाई खाली इधर इस्तेमाल नहीं होता है, ये कहीं सारा जगह एग्रीमेंट पेपर वगैरह पढ़ोगे तो फॉरफिटेड लफ्ज का पैसा का कहीं जगह तुमको दिखेगा। तुम खाली मैं समझ जाओगे शेयर्स में ही फॉरफिट। और ये बात क्या है, इन लोग में भी ये 600 रुपया 1200 रुपया दे, 800 रुपया नहीं दिया, कंपनी वाला मांगेगा इसलिए मैं क्या फालतू आदमी से दे भाई दे, इन्हें देगा तो इसका इंतजार करता रहेगा कि उसका शेयर्स कैंसिल करके दूसरा आदमी का शेयर्स क्या होगा, बेच देगा। तो कैंसिल भी कर देगा और इसका 6 रुपये वापस करेगा इसको, क्यों भी वापस नहीं होगा, वो भी वापस नहीं होगा। तो जो पैसा वापस नहीं हो, कौन सा नाम में लिखा जाएगा तुम्हारा, फॉरफिटेड शेयर में। समझ में आया बात? तो 2 मिसाल दे दिया। फ्लाइट बुकिंग वगैरह में भी तुम अगर नहीं दे पाओ तुम्हारा पैसा का है, दिल खल्लास हो जाएगा। वो किसी और आदमी को भी देगा पैसा, दे भी देगा, मतलब वो जमीन किसी और को बेच देगा फिर से 20 लाख में, जिसको 1 लाख तो मिला हमको दे दे भाई, तुमको क्या है, कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? तो इसी के साथ हम लोग, ये तो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, अब हम लोग चलते हैं 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन में। ठीक है, उसका हम वीडियो भी अलग रिकॉर्ड कर दे रहे हैं ताकि देखने में आसानी होगा। एक तो 4 मार्क्स, एक 6 मार्क्स,